हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक तिब्बती फ़कीर था। वे अक्सर ये कहानी कहा करता था कि वे कहता था, मैंने दो ही तरह के आदमी देखे। एक वे जो वस्तुओं पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उनकी वजह से ही परेशान हो जाते हैं, और एक वे जो अपने पर इतने भरोसे से भरे होते हैं कि वस्तुएं उन्हें परेशान नहीं कर पाती। दो ही तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पर। दूसरी तरह के लोग बहुत कम हैं, इसलिए पृथ्वी पर आनंद बहुत कम है। पहले तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पृथ्वी पर दुख बहुत है। तिब्बत में एक पुरानी कथा है कि दो भाई हैं। पिता मर गया है तो उनके पास 100 घोड़े थे। घोड़े का काम था सवारियों को लाने ले जाने का काम था। तो पिता मरते वक्त बड़े भाई को कह गया कि तू बुद्धिमान है, छोटा तो अभी छोटा है, तो अपनी मर्जी से जैसे भी बंटवारा करना चाहे कर देना। तो बड़े भाई ने बंटवारा कर दिया। 99 घोड़े उसने रख लिए, एक घोड़ा छोटे भाई को दे दिया। आस पास के लोग चौंक गए कि ये कैसे हुआ। पड़ोसियों ने कहा भी कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो बड़े भाई ने कहा कि मामला ऐसा है, ये अभी छोटा है, समझ कम है, 99 कैसे संभालेगा, तो मैं 99 ले लेता हूँ, एक उसे दे देता हूँ। ठीक छोटा भी थोड़े दिन में बड़ा हो गया, लेकिन वे एक से काफ़ी प्रसन्न था। एक से काम चल जाता था, वे खुद ही नौकर नहीं रखने पड़ते थे, अलग इंतज़ाम नहीं करना पड़ता था। वे खुद ही शहर की तरह चला जाता था, यात्रा करवा आता था लोगों के लिए, उसका भोजन का काम चल जाता था। लेकिन बड़ा भाई बड़ा परेशान था। अब बड़ा भाई, उसके पास 99 घोड़े थे, 99 चक्कर थे, नौकर रखने पड़ते, अस्तबल बनाना पड़ता। कभी कोई घोड़ा बीमार हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कोई घोड़ा भाग जाता, कभी कोई नौकर ना लौट के आता। रात हो जाती, देर हो जाती, वे जागता, वे बहुत परेशान था। एक दिन आकर उसने अपने छोटे भाई को कहा कि तुझसे मेरी एक प्रार्थना है कि तेरा जो एक घोड़ा है वे भी तू मुझे दे दे। उसने कहा क्यों? तो उस बड़े भाई ने कहा, तेरे पास एक ही घोड़ा है, नहीं भी रहा तो कुछ ज़्यादा नहीं खो जाएगा। मेरे पास 99 है, अगर एक मुझे और मिल जाए तो 100 हो जाएंगे। पर मेरे लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरे पास 99 है, एक मिलते ही पूरी सेंचुरी पूरे 100 हो जाएंगे। तो मेरी प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल है। अपने बाप के पास 100 घोड़े थे, कम से कम बाप की इज्जत का भी इसमें सवाल जुड़ा हुआ है। छोटे भाई ने कहा, आप ये घोड़ा भी ले जाएं, क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि 99 में आपको मैं बड़ी तकलीफ़ में देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ एक में भी 99 बंटे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होगी ही, ये भी आप ले जाएं। तो वे छोटा उस दिन से इतने आनंद में हो गया, क्योंकि अब वे खुद ही घोड़े का काम करने लगा। अब तक कभी घोड़ा बीमार पड़ता था, कभी दवा लानी पड़ती थी, कभी घोड़ा राज़ी नहीं होता था जाने को, कभी थक कर बैठ जाता था। 1000 पंचायतें होती थी, वे भी बात खत्म हो गई। अब तक घोड़े की नौकरी करनी पड़ती थी, उसकी लगाम पकड़ कर चलानी पड़ती थी, वे बात भी खत्म हो गई। अपना मालिक हो गया। अब वे खुद ही बोझ ले लेता, लोगों को कंधे पर बिठा लेता और यात्रा कराता। लेकिन बड़ा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वे बीमार ही रहने लगा, क्योंकि 100 में से अब कहीं एक आध कम ना हो जाए, कोई घोड़ा मर ना जाए, कोई घोड़ा खो ना जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मारपा ये कहानी अक्सर कहा करते थे। एक तिब्बती फ़कीर थे। उनका इसमें कहने का
ये अर्थ तो नहीं था कि तुम कुछ भी ना करो, तुम्हारे पास जो है किसी को दे दो, ऐसा नहीं। उनका कहना था कि तुम खुद पर यकीन क्यों नहीं करते, तुम वस्तुओं पर क्यों यकीन करते हो। जब तक तुम हो वस्तुएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, किंतु वे वस्तुओं के आने जाने से तुम्हें कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और जैसी करनी वैसी भरनी तो लिखा ही है, यही तो है जैसी करनी वैसी भरनी। 99 ले लिए, किंतु खुद घोड़े जैसा जो इंसान है वो जाने की तैयारी में है, बीमार हो गया घोड़े के चक्करों में। इसीलिए तो परेशानियां बहुत है। तभी तो मारपा ने ये कहानी अक्सर बार बार कही कि इस दुनिया में केवल 2 ही तरह के इंसान रहते हैं, 2 ही तरह के इंसान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखे भी 2 तरह के थे। जो वस्तुओं पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उनकी वजह से ही परेशान हो जाते हैं, और एक वे जो अपने पर इतना भरोसे से भरे हैं की वजह से परेशान ही नहीं होते। किसी भी वस्तु के जाने आने से उनको परेशानी ही नहीं होती। और इसीलिए जो दूसरे लोग हैं वो आनंद रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग पृथ्वी पे कम हैं। इसीलिए पृथ्वी पे दुख बहुत ज़्यादा है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खुद पे भरोसा रखिए दोस्तों। धन्यवाद।